एक अनशन की शुरुआत होती है और उसके बाद से आज लगातार उस अनशन को कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि खत्म कर दिया गया। खत्म इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सफेद चादर के तहत सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक को हटा दिया है और हटाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उसकी वजह यह दी गई है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब ऐसे में समझने की जरूरत यह है कि सोनम वांगचुक आखिर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठे थे। पूरा देश जानता है कि नीट की परीक्षाओं को लेकर के, उसमें धांधली भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, लगातार अनशन कर रहे थे। और इसी के साथ चूंकि 20 जून से इसकी शुरुआत हो रही है, 28 जून को सोनम वांगचुक वहां पर पहुंचे, वो शामिल हुए और उसके बाद से लगातार वो अनशन पर बैठ गए। 20 से 21 दिन हो गया है और अब वहां से उनको हटा दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की तरफ से चलाया गया, क्या अभिजीत दीपके को इसकी जानकारी थी? क्या अभिजीत दीपके जानते थे कि यहां से सोनम वांगचुक को बीते दिन शनिवार की सुबह हटा दिया जाएगा? सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि हाँ, उनको इस बात की जानकारी थी। जानकारी इस बात की थी क्योंकि कुछ लोग अंदर खाने में बैठे हुए थे, सूत्र उनके बता रहे थे कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस आएगी और उनको हटा दी जाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा सवाल अब ये है कि जब उनको इस बात की जानकारी थी तो वहां पर उनकी मौजूदगी क्यों नहीं थी? क्योंकि जब सोनम वांगचुक को 7 से 7:30 के बीच में शनिवार को सुबह हटाया गया, उसके बाद से अभिजीत दीपके का एक बयान निकल के सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर नहीं थी, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था, मैं वहां पर वॉशरूम गया, वहां से जैसे ही मैं पहुंचा उसके बाद से मुझे खबर मिली कि सोनम सर को वहां से हटा दिया गया। उनका खुद का ये बयान आया है, पहले इस बयान को सुनिए। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया, यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मारकर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया। और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा। सोनम सर के समर्थन में इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया पर सवाल ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके और उनके जितने भी सहयोगी थे, जितने भी ऊपरी स्तर के लोग थे, ऊपरी लेयर के लोग थे, कहा जा रहा है कि उनकी मौजूदगी नहीं थी। क्योंकि सोशल मीडिया पर सब जगह ट्रेंड करता हुआ वीडियो जो सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सिविल ड्रेस में कुछ लोग अचानक से आते हैं, सफेद ड्रेस में, और उनकी एंट्री जिस तरीके से होती है, लोग वहां पर जो समर्थक हैं वो उनको रोकते हुए रहते हैं, चिल्लाते हुए रहते हैं, लेकिन उनको हटा दिया जाता है। चारों तरफ से वो जो स्टेज था पूरा, जहां पर हंगर स्ट्राइक लिखा हुआ था, उसको घेर लिया जाता है। जितने भी दिल्ली पुलिस के जवान होते हैं सफेद चादर से चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं और उसके बाद से सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया जाता है। एम्बुलेंस आती है, उसमें उनको रख करके अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इनकी तबीयत जो है, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ऐसे में अब समझने की जरूरत ये भी हम लोगों को है कि ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल क्यों की गई। क्योंकि यहाँ पर नीट की परीक्षा जिक्र हुआ, उसमें भ्रष्टाचार का जिक्र हुआ और कहा गया कि अगर हम यहाँ पर भूख हड़ताल नहीं करेंगे, अगर हम धरने पर नहीं बैठेंगे, प्रदर्शन पर नहीं बैठेंगे, तो सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हल्के में लेगी। नीट का ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से संबंधित था और इसी को लेकर के शुरुआत में जब हम लोगों ने देखा तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की जा रही थी। इससे पहले जब 6 जून को जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन हुआ था, तब ये कहा गया था कि हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये तमाम लोग, तमाम उनके समर्थक कह रहे थे। उसके बाद से धीरे धीरे में इसमें जो है वो नारे बदले, कहीं धार्मिक, तमाम विवादित नारे यहाँ पर आए और कुल मिलाकर के ये जो पूरा मामला था ये मॉडिफाई होता चला गया। इसके बाद से राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम लोग जो है उनकी मौजूदगी वहां पर हुई, चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर आतिशी मारलेना की बात करें, प्रिया सरोज की बात करें, महुआ मोइत्रा, डिंपल यादव, इवन कांग्रेस के जो नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने भी कहा कि वो उनके साथ खड़े हुए हैं, उनको अपना ये अनशन जो है वो खत्म कर देना चाहिए। विपक्षी सांसदों की भी वहां पर मौजूदगी हुई, यानी कि अगर हम एक आंकड़ा निकाले साफ तौर पर तो 1700 से 1800 तक जो हस्तियां थी उनके
उनके समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि आपको ये अनशन खत्म कर देना चाहिए। ये पूरा मामला कोर्ट तक भी गया। कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि जान सबकी कीमती होती है। प्रदर्शन अनशन एक तरफ है, लेकिन जान आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। आपको इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी भूख हड़ताल नहीं खत्म की गई। इस पर जब सवाल किया गया सोनम वांगचुक से, तो उन्होंने कहा कि गलत संदेश जाएगा। सरकार को ये लगेगा कि उनको जवाबदेही की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया है और शिक्षा में सुधार की जरूरत है, तमाम ऐसे चीजें जो है वो कहेगी। उसके बाद एक वीडियो भी जारी किया गया सोनम वांगचुक की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि मुझे हजारों संदेश मिले हैं, जिसमें मुझे भूख हड़ताल खत्म करने के लिए कहा गया है। कई वरिष्ठ नेता मुझसे मिलने के लिए आए, जिन्होंने मुझसे बड़े स्नेह से बात की है, चिंता के साथ उन्होंने मुझसे बात की है। कुछ लोगों ने अदालत का भी रुख किया है। इसमें उन्होंने दिल्ली कोर्ट का जिक्र किया और ये कहा कि अदालत ने भी मुझे खाना खिलाने, वहां पर चूंकि याचिका लगाई गई, पिटीशंस लगाई गई, वहां पर ये कहा गया कि वहां पर भी अनुरोध किया गया है हमारे लोगों की तरफ से, हमारे समर्थकों की तरफ से, और ये कहा गया है कोर्ट में अनुरोध के तौर पर कि कोर्ट ये कहे कि सोनम वांगचुक अपना भूख हड़ताल खत्म कर दे, अनशन खत्म कर दे, खाना खा ले। इसके बाद से समझने की जरूरत और है, क्योंकि ये जो अनशन लगातार हो रहा था सोनम वांगचुक की तरफ से, वो नमक और पानी पर जीवित रह रहे थे और इस दौरान इन 20 से 21 दिनों में 8 से 9 किलो उनका जो वजन था वो कम हो गया है। लेकिन ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। जब हम सोनम वांगचुक को जानते हैं, उनको समझते हैं, उनको और बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं, तो जनवरी 2023 में भी 5 दिन का उन्होंने अनशन किया था। क्लाइमेट फास्ट इसका नाम रखा गया था। इसमें 40 डिग्री के टेम्परेचर पे सोनम वांगचुक बैठे हुए थे। 5 दिनों का अनशन था। उसके बाद मार्च 2024 का जब जिक्र होता है तो जलवायु अनशन की बात होती है। यहाँ पर 21 दिनों तक सोनम वांगचुक बैठे हुए थे। लद्दाख को पूर्ण दर्जे की बात उन्होंने कही थी, 6वीं सूची में शामिल करने की बात कही थी। इसके बाद से सितंबर 2024 में दिल्ली चलो पद यात्रा की शुरुआत कहीं ना कहीं उन्होंने की। ये भी लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर के कहा गया। और अब ये चौथा जो नीट को लेकर के, उसमें धांधली भ्रष्टाचार को लेकर के 21 दिनों तक भूख हड़ताल की गई, ये भी इन्हीं में शामिल है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, चूंकि 20 जून से इसकी शुरुआत हो रही है। 28 जून को सोनम वांगचुक इस धरने में शामिल हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब 1 महीना इसका पूरा हो जाता है, यानी 20 जुलाई को, तो संसद चलो का एक आह्वान किया गया। इसमें छात्रों, अभिभावकों, सबको बुलाया गया और इसी के साथ सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। और एक चीज और गौर करने की बात है, जिक्र करने की बात है, क्योंकि जब हम सोनम वांगचुक को जानते हैं, उनको समझते हैं, तो 59 साल के हैं सोनम वांगचुक। और इसी के साथ अभिजीत जो दीपके हैं, उनकी उम्र 30 साल की बताई जा रही है। एक सवाल, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि जब भी मीडिया से बातचीत करने की बात होती है तो सोनम वांगचुक की तरफ से या तो कह दिया जाता है कि मैं थक गया हूं, या फिर ये कह दिया जाता है कि मेरे पास समय नहीं। सवाल दोनों पे है कि 60 साल का व्यक्ति सोनम वांगचुक जो वहां पर बैठे हुए हैं, वो बात करने के लिए एग्री है। क्या 30 साल के युवा थक जाते हैं? इसके बाद सवाल यह है कि मेरे पास समय नहीं है। इसका जवाब मुझे ऐसा लगता है कि जनता या फिर अभिजीत दीपके को देना चाहिए, क्योंकि आप अनशन पे बैठे हुए हैं, आप अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, आप केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको किसी से बात करने के लिए समय नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब भी आप कहीं पर कोई भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन के लिए बैठता है, खासकर जंतर मंतर पर बैठता है, तो हर व्यक्ति की उम्मीद होती है, हर चाह होती है कि उसकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे। लेकिन यहाँ पर अभिजीत दीपके की तरफ से मना कर दिया गया है और भी तमाम चीजें निकल के सामने आई हैं। अभी हाल ही का अगर जिक्र करें या हालिया जो चीजें हो रही हैं उन पे देखें, तो एक महिला जो थी उसने शाही फेंक दिया, उसको लेकर के भी तमाम बवाल हुई हैं। और ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। जब आप जंतर मंतर पर जाएंगे तो तमाम ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, तमाम चीजें वहां पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे जाएंगी कि तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं या तो वो अभिजीत दीपके या फिर और भी लोग जो है वो उनके समर्थन में आते हैं। कभी कहते हैं कि नहीं भाई ये मेरे साथ है, कभी वो अपना एक अलग सा वो पूरा बुरा बिस्तरा साइड कर लेते हैं और वही कोने पर बैठ जाते हैं। जंतर मंतर पर गौर करने की बात यह भी है कि जब रात के समय आप वहां पर जाएंगे, जब आप देखेंगे तो वहां पर काफी जो लोग हैं वो जमीन पर लेटे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किताबें बेच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर अभिजीत दीपके की मौजूदगी हमेशा वहां पर होती या आज सुबह उनकी मौजूदगी वहां पर होती, तो क्या ये चीजें संभव थी? हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि
जब भी किसी पुलिस या प्रशासन के पास कोई नोटिस होता है तो उसको रोका नहीं जा सकता या फिर कोई भी व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर अभिजीत दीपकी को इन सब की जानकारी थी तो उनकी मौजूदगी 24/7 वहां पर क्यों नहीं थी? क्या वो चाहते थे कि अब सोनम वांगचुक को यहाँ से हटा करके अस्पताल में शिफ्ट किया जाए? और अगर वो ऐसा चाहते थे तो फिर सवाल ये भी है कि वो वहां पर लगातार अनशन पर क्यों बैठे हुए थे? सवाल ये भी है क्योंकि उसके बाद से तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, तमाम सवाल जो है वो निकलकर सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और सवाल ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग वहां पर थे, जितने भी लोग, क्या वो चाहते थे कि सोनम वांगचुक हमेशा के लिए वहीं पर बैठे रह जाए, धरना प्रदर्शन नहीं करते रहे, भूख हड़ताल पर ही बैठे रहे? अभी उनका 9 किलो वजन घटा है, आने वाले दिनों में और दुबले पतले हो जाएंगे, स्थितियां उनकी बद से बदतर हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, उनका कहना है कि उनको पानी दीजिए, अब खाना मत दीजिए, दवा मत दीजिए। सवाल ये कि क्या आप इन चीजों के खिलाफ हैं? सवाल ये कि क्या आप ये चाहते हैं कि सोनम वांगचुक वहां पर बैठे रहें, भूखे प्यासे रहें, उनकी स्थिति खराब होती जाए, उनको कुछ भी चीजें ना मिले? क्योंकि उनकी पत्नी की तरफ से भी ऐसे बयान निकल के सामने आए हैं, उनका भी ये कहना है कि उनको खाना पानी मत दिया जाए, उससे उनको दूर रखा जाए। लेकिन सरकार का या फिर किसी भी व्यक्ति का हमेशा से एक राय होती है, हमेशा हर व्यक्ति एक बीइंग अ ह्यूमन, हम ये सोचते हैं कि अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है तो उसको दवा पानी दी जाए, उसको ठीक कराया जाए। लेकिन यहाँ पर चीजें एकदम इसके अलग हो रही हैं। इन सब के पीछे कहानी क्या है ये हम आप पर छोड़ देते हैं, कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं।